चलिए नंबर 7 ले लेते हैं और 7 को डिवाइड कर देते हैं या भाग दे देते हैं 3 से। और 3 से भाग को समझने के लिए मैं ये देखूंगी कि 7 को हम 3 के कितने समूहों में बांट सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं कुल 7 चीजें बना लेती हूँ। ये आ गई मेरी 4, 5, 6, 7 चीजें। तो अब इन 7 चीजों को हमें इस तरीके से ग्रुप्स में या समूहों में बांटना है कि हर एक समूह में कुल 3 चीजें आए हमारे पास। तो चलिए ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ये 3 चीजें ले लूँ तो ये मेरा एक समूह हो गया। यहाँ हमारे पास एक समूह तो पक्का मिल रहा है। इसी तरीके से अगर मैं इन 3 चीजों को एक और समूह में बना लूँ तो हमारे पास कुल 2 समूह आ गए और हर एक समूह में कुल 3 चीजें हैं। तो 2 समूह तो हमारे पास पक्का से आ गए, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर ये एक चीज अभी भी बची हुई है हमारे पास। तो इस चीज को, ये जो बची हुई चीज है, इसे ही हम रिमाइंडर या फिर शेषफल कहते हैं। ये हमारा शेषफल है। तो अगर आप इसे समझना चाहें तो इसे ऐसे कह सकते हैं कि 7 को अगर हम 3 से भाग देते हैं तो ये 2 बार पूरी तरीके से 7 में जाता है और इसके अलावा एक बचा रह जाता है शेषफल या फिर रिमाइंडर के रूप में। यहां मैं रिमाइंडर भी लिख देती हूं। यानी कि 7 को 3 से भाग देने पे हमें 2 मिलता है और इसके साथ साथ हमें एक रिमाइंडर भी मिलता है। यहाँ पर हमारे पास एक चीज बची हुई है जो कि हमारा रिमाइंडर या फिर शेषफल है। रिमाइंडर को मैंने यहाँ छोटे वाले r से दिखाया है। इसका काफी मतलब भी बनता है क्योंकि 3 दूनी 6 के बराबर होता है और हम 6 तक तो पहुंच जाते हैं 3 में 2 का गुणा करके, लेकिन 7 तक पहुंचने के लिए हमें 6 में एक और जोड़ देना होता है। तो इसी के साथ चलिए एक और सवाल बनाते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास है 15 और 15 को हम डिवाइड करना चाहते हैं या भाग देना चाहते हैं 4 से। तो इसके लिए फिर से हम समूह बनाने वाली चीज करेंगे और सबसे पहले उसके लिए हम कुल 15 चीजें बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे कॉपी पेस्ट करने वाली हूँ, ये 5 चीजों को 3 बार। तो ये आ गई मेरी 5, 5, 10 चीजें और ये हो गई मेरी कुल 15 चीजें। तो अब इन 15 चीजों में हमें कुछ इस तरह से समूह बनाना है कि हर एक समूह में हमारे पास कुल 4 चीजें हों। तो ये आ गया मेरा पहला समूह। यहाँ पर हमारे पास 4 चीजें हैं इस ग्रुप में। इसी तरीके से ये मेरा दूसरा समूह हो गया और ये हो गया मेरा तीसरा समूह। तो ये 3 पक्के समूह तो हमें मिल गए, लेकिन इसके अलावा ये 1, ये 2 और ये 3 चीजें अभी भी हमारे पास बची हुई हैं। तो ये तीनों हमारा शेषफल या फिर रिमाइंडर हैं। यहाँ पर मैं शेषफल या रिमाइंडर दोनों लिख देती हूँ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 15 को 4 से भाग देने पे हमें कुल 3 समूह मिलते हैं 4 के, और इसके अलावा हमारा जो रिमाइंडर है या फिर शेषफल है वो भी 3 के बराबर है। और इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम 4 में 3 से गुणा करें तो हम 12 तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन 15 तक पहुंचने के लिए हमें 12 में 3 और जोड़ देना होता है। यानी कि 15 को 4 से भाग देने पे हमें मिलता है 3 और शेषफल भी मिलता है 3 के बराबर।